को मैंने चैप्टर 2 से स्टार्ट किया है, ठीक है। उसमें फर्स्ट एक्सरसाइज मैंने कंप्लीट करवा दी थी। अब सेकंड एक्सरसाइज आप पढ़ेंगे। तो सेकंड एक्सरसाइज पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कुछ प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहले वो डिस्कस करते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किसे कहते हैं? तो सबसे पहले आप ए और बी जो यहाँ गिवन है वो हम नंबर्स को कह रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप किसी भी नंबर को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें। जैसे कि ए में ले लेती हूँ 2 और बी में ले लेती हूँ, ए में ले लेती हूँ 2 और बी में ले लेती हूँ 3। इसका मतलब ये हुआ कि मैं 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ, तो मेरे पास क्या आंसर आएगा? आंसर सेम आएगा, राइट। ए को मैंने ले लिया 2, बी को ले लिया 3, ठीक है। यानी कि मैं 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ या फिर मैं 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ, मेरे पास वो चीज़ सेम आएगी, ठीक है। आपको ये चीज़ याद रखनी है, ये प्रॉपर्टीज़ याद रखनी है, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज़ का नाम इन्हें दिया गया है। वैसे तो आप पहले से ही जानते हैं कि 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो या 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऑब्वियसली सेम ही आंसर आएगा, पर इसको एक नाम दिया गया है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। उसे आपको याद रखना है, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये हो गई मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 3 से या 3 को 2 से तो हमारे पास आंसर सेम आएगा। दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं एडिशन के लिहाज से। अब मैं ए को दोबारा 2 ले लेती हूँ और बी को मैं दोबारा 3 ले लेती हूँ, तो क्या ये प्रॉपर्टी मुझे क्या कह रही है कि ए और बी यानी कि 2 और 3 को आप ऐड करें तो आपके पास जो आंसर आएगा, या फिर 3 को 2 में ऐड कर दें तो भी जो आपके पास आंसर आएगा दोनों बराबर होंगे, बराबर ही होंगे ना, क्योंकि ए मैंने 2 ले लिया, 2 और 3 को ऐड करोगे 5 आएगा, या फिर आप 3 में 2 को ऐड कर दो तो 5 ही आएगा। तो ये भी एक जनरल सी बात है जो हम लोग बहुत पहले करते हुए आए हैं, ठीक है। बट अब इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। सेकेंड प्रॉपर्टी में आते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है? यहाँ पे भी मैं ए और बी को कोई नंबर कह देती हूँ। ए को मैंने कह दिया ए जो है वो 2 है, ठीक है, और बी जो है वो 3 है, ठीक है। और इसी तरह मैं कह देती हूँ कि सी जो है वो है 4। तो अब मुझे ये प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि आप पहले ए बी को मल्टीप्लाई कर लें, यानी कि 2 3 को मल्टीप्लाई कर लें, उसके बाद आप उसमें से 4 को भी उससे मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। फिर जो आपके पास आंसर आएगा और जो इससे आंसर आएगा, ए को आप पहले बी सी को मल्टीप्लाई कर लें, उसके बाद ए को मल्टीप्लाई कर लें, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो सेम आएगा, ठीक है। ये ऑब्वियस सी बात है, आप ये मल्टीप्लाई करके देख लें कि ए बी यानी कि 2 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, 6 मल्टीप्लाई बाय 4, 6 मल्टीप्लाई बाय 4 24। अब बी सी को आप मल्टीप्लाई करें तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12, उसके बाद ए से मल्टीप्लाई करें 12, तो यानी ये दोनों सेम आएगी। ये बातें हमें पता है, बस इसे नाम दिया गया है, ठीक है। ये नाम आपको याद रखना है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किसे कहते हैं, ठीक है। अब एडिशन में सिर्फ और सिर्फ प्लस का साइन आ जाएगा, जैसे पीछे आया था कि एडिशन होगा तो सिर्फ और सिर्फ प्लस आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो आपको याद रखनी है एडिटिव आइडेंटिटी। इसका मतलब ये है कि कोई भी नंबर, जैसे ए मैंने यहाँ ले लिया 2, अगर ऐसा नंबर जिसमें जो हम किसी में भी ऐड करें तो हमें वही नंबर वापस मिल जाए, ठीक है। तो 0 ही एक ऐसा नंबर है, इसको हम किसी में भी ऐड करेंगे तो हमें वो नंबर वापस मिल जाएगा। जैसे 2 में अगर मैं 0 वापस कर दूँ तो वापस से क्या आ जाएगा? 2। इसी तरह नेक्स्ट चलते हैं हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी कि कोई ऐसा नंबर हमें ढूंढना है जिससे हम अपने नंबर को मल्टीप्लाई करें, वो नंबर हमें वापस मिल जाए, तो वो नंबर कौन सा होता है? 1। अगर आप वही नंबर वापस मल्टीप्लाई के ज़रिए लाना चाहते हैं तो हमारे पास नंबर क्या है? 1। पर अगर आप एडिशन के ज़रिए नंबर वापस लाना चाहते हैं तो हमारे पास नंबर क्या है? 0। और आपको एक चीज़ याद रखनी है कि अगर हम 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे ए मैंने 2 लिया है तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 0। 2 लिया है मैंने, अब मैं 0 से इसको मल्टीप्लाई करूँगी तो ये क्या आ जाएगा? 0। 0 से हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर दें वो 0 आता है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। प्रॉपर्टी है जो आपको याद रखनी है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमें क्या कहता है कि जैसे मैंने अभी लिया था, ए को मैंने क्या ले लिया था? 2। यहाँ पे भी मैं ए को ले लेती हूँ 2, ठीक है, और बी को ले लेती हूँ मैं 3 और सी को ले लेती हूँ मैं 4, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले लिया था, सी को ले लेती हूँ मैं
4। अब ये कह रहा है मुझे कि अगर आपके पास a है, a मल्टीप्लाई बाय b प्लस c, a का मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 4। आप ऐसे करके सॉल्व करें या फिर आप ऐसे सॉल्व करें कि पहले आप 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर लें और फिर 2 और 4 को मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, आप पहले 2 या 3 को मल्टीप्लाई कर लें या 2 और 4 को मल्टीप्लाई कर लें और फिर प्लस कर लें। आपके पास आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। ये आपको याद रखना है ये सारी प्रॉब्लम। ओके, नेक्स्ट अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपको फिलिंग द ब्लैंक्स को फिल करना है। सबसे पहली फिलिंग द ब्लैंक्स है हमारे पास कि 10 में 7 प्लस करेंगे तो बताइए कि डैश प्लस 10, इस डैश में क्या आएगा? आप मुझे बताइए 10 में हम 7 प्लस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 17। तो अब यहाँ पे 10 दिया हुआ है, अब इसमें क्या ऐड करोगे कि वापस से 17 आ जाए? ठीक है, यहाँ पे जो आंसर आया है इक्वल टू से पहले, इक्वल टू के बाद भी वही आंसर आना चाहिए, तो वो कब आएगा? यहाँ पे लग रहा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो इसका आंसर क्या होगा? 7। अब सेकंड में चलते हैं हम बी। मैंने अभी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में बताया था कि a को b से मल्टीप्लाई कर दो, b को a से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर क्या आता है? सेम। अब यहाँ पे मैं 34 को a समझ लेती हूँ और 8 को मैं b समझ लेती हूँ। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है? a को b से मल्टीप्लाई करो। अब 8 क्या था मेरे पास? b को किससे मल्टीप्लाई करना होगा? a से, यानी कि यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा? 34। ओके, अब थर्ड में चलते हैं हम। अब यहाँ पर आपको देखना है कि जो नंबर स्किप है बस आपको वही डालते जाना है, यही सबसे आसान तरीका है। ठीक है, इक्वल टू से पहले आपको देखना है क्या नंबर था और इक्वल टू के बाद आपको वो नंबर नहीं मिलता, जहाँ पे जगह मिलती है आप वहाँ पे वो डाल दें। ठीक है, ये आसान तरीका है सॉल्व करने का, पर आपको प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। ओके, तो मैंने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी बताई थी, इसमें वही लगेगा। ठीक है, बट आसान तरीका भी क्या बताया मैंने? इक्वल टू से पहले आप सारे नंबर देखेंगे, उसमें जो नंबर नहीं है वो इक्वल टू के बाद डाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 54 है, 67 है, वो दोनों तो यहाँ पर भी है, पर क्या नहीं है यहाँ पर? 8। तो हमने क्या किया? 8 यहाँ पर लिख दिया। ओके, नेक्स्ट में चलते हैं हम 89। अभी मैंने बताया कि जब हम किसी भी नंबर को किससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 होता है। ऑब्वियसली हम जब किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो 0 हो जाता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि 45 मल्टीप्लाई, अभी मैंने आपको बताया कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि आपको याद रखना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि a को मल्टीप्लाई करो b प्लस सी से, या फिर a को मल्टीप्लाई कर दो b से और a को ही मल्टीप्लाई कर दो c से। ठीक है, ये प्रॉपर्टी अगर आपको याद होगी तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी। ओके, बाकी इसमें जितने क्वेश्चंस रह गए हैं खुद करने हैं। नेक्स्ट में आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 में। आपको बताना है कि ये सही है या गलत है। ओके, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है, तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे। सबसे पहले जो ब्रैकेट में होता है उसे हम सॉल्व करते हैं। तो मैंने क्या किया? 12 में से 8 माइनस किया, मेरे पास 4 आ गया। 35 में से 12 माइनस किया, 23 आ गया। ठीक है, अब मैंने नेक्स्ट में क्या किया? अब क्योंकि एक ही नंबर है इसलिए मैंने ब्रैकेट को हटा दिया। तो 35 में से -4, 23 माइनस 8। जब मैंने 35 में से 4 माइनस किया तो मेरे पास क्या आएगा? 31, और 23 में से 8 माइनस करूँगी तो 15। तो क्या ये दोनों बराबर आ गए? इस क्वेश्चन का मतलब है कि ये और ये साइड, ये जो साइड है वो ये वाली साइड, दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सेम नंबर आएगा। बट क्या हुआ? अलग अलग नंबर आ गए। ठीक है, तो ये क्या हो गया? फॉल्स। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 56 में अगर आप 0 ऐड कर दें तो 0 आ जाएगा। तो आपको ऑब्वियसली पता होगा कि आप किसी भी नंबर में 0 ऐड करेंगे तो वो नंबर ही वापस आएगा। अब मैं आपको 2 रुपये देती हूँ और आपको कहती हूँ इसमें 0 रुपये ऐड कर लो, क्या आपके पैसे बढ़ जाएंगे या फिर आपके पैसे ख़त्म हो जाएंगे? कुछ भी नहीं होगा, आपके जितने पैसे हैं उतने ही रहेंगे। ठीक है, तो 56 में 0 ऐड करने से कभी 0 नहीं होगा, 56 ही आएगा। ठीक है, इसलिए ये भी क्या हो गया? फॉल्स। इसके और 2 क्वेश्चन हैं जो आपको, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 और 3 आई डोंट नो ये कौन सा क्वेश्चन है। ठीक है, आप देख लीजिएगा बुक में।
Greek mathematician Eratosthenes was born in 276 BC, died in 194 BC. ठीक है, एक मैथमेटिशियन था जो 276 BC में पैदा हुआ और 194 में उसकी डेथ हो गई। तो बताइए कैलकुलेट करके, जो यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, टाइम लाइन जो यहाँ पे स्केल दिया हुआ है, इसे कैलकुलेट करके बताइए कि वो कितने साल जिंदा रहा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप सोल्यूशन की हेडिंग डालिए, उसके बाद आप ये टाइमलाइन दोबारा बनाएंगे। उसके बाद उन्होंने क्या कहा, पहला जो है नंबर वो है 276 BC। तो 276 कहाँ आएगा, 276 आएगा 275 के आगे, 275 के आगे या 275 के पीछे। देखिए ये 280 है, ठीक है, और आगे जाके क्या हो रहा है, नंबर कम हो रहा है, आगे जाके नंबर कम हो रहा है, इसलिए ये 280 है। तो ये हो गया, ये छोटा वाला जो हो गया, ये हो गया 279, ये हो गया 278, तो ये वाला हो गया 277, तो ये वाला क्या हो गया 276। ओके, तो हमें कहाँ से देखना है, 276 से। तो ये हमारा हो गया 276। अब दूसरा नंबर क्या है, उस पर भी हमें निशान लगाना है 194। अब देखिए 195 यहाँ पर है और आगे जाने से क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो 195 यहाँ पर है, तो 194 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। ओके, 194 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। अब आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक सब कुछ चेक करना है, ठीक है, कि कितने नंबर्स आ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, आप सबसे पहले ये चेक करेंगे 1, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, इसी तरह आप चेक करते जाएंगे और 196 तक चेक करेंगे कि यहाँ कितने नंबर्स आते हैं। ठीक है, उसके बाद आप सॉल्व करेंगे, आपको कोई आंसर मिलेगा, वो आंसर आपको यहाँ पर लिखना है। ओके, नेक्स्ट में क्वेश्चन है हमारे पास, एक मैजिक स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, उसके रो और कॉलम और डायगोनल को हमें 30 बनाना है। ऐसे नंबर्स इस बॉक्स में फिल करने हैं। सबसे पहले देख लेते हैं रो किसको बोलते हैं। जो नंबर्स ऐसे सीधे सीधे लिखे हुए हैं इन्हें हम बोलते हैं रो, ठीक है। जो ऐसे लंबे पे लिखे हुए हैं ऐसे, ठीक है, वर्टिकल, ये कहलाते हैं कॉलम। और डायगोनल किसे कहते हैं, जो इस तरह लिखे हुए हैं, ठीक है, जो इस तरह से लिखे हुए हैं, लाइक ऐसे, ठीक है, उसे हम कहते हैं डायगोनल। तो यानी कि हम डायगोनल के सारे एलिमेंट यानी कि 13, 10 और 7 को ऐड करें तब भी 30 होना चाहिए, या फिर जो भी हम नंबर यहाँ लिखेंगे, चाहे हम उसे कॉलम में लिखें, रो में लिखें या डायगोनल में चेक करें, सबका ऐड क्या होना चाहिए, 30। तो मैंने सबसे पहले जहाँ दो नंबर्स थे 13 और 11, तो मैंने क्या किया, इसमें कितना ऐड करेंगे कि 30 हो जाएगा, ठीक है। 13 एंड 11 होते हैं 24, ठीक है। तो इसमें हम क्या ऐड करेंगे कि 30 हो जाएगा, ऑब्वियसली 6 ऐड करेंगे तो ये 30 हो जाएगा, ठीक है। पहले मैंने ये चेक किया, उसके बाद मैंने नेक्स्ट चेक किया। अब मेरे पास जो दो नंबर्स थे वो 11 और 7 थे, इसमें मैं कितना ऐड करूँगी कि ये 30 हो जाएगा। 11 और 7 हो गए 18 में मैं 12 ऐड करूँगी तो ये 30 हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिख दिया 12। उसके बाद नेक्स्ट में मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि हाँ मुझे 6 मिल गया था, 6 और 10 कितने होते हैं, 16, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 16 में कितना ऐड करेंगे कि 30 हो जाएगा, 14, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया कि अब मुझे ये दो नंबर्स भी मिल गए, 10 एंड 12, 10 एंड 12। अब 10 एंड 12 कितने होते हैं, 22 में मैं कितना ऐड करूँगी कि 30 हो जाएगा, ऑब्वियसली 8। उसके बाद मैंने नेक्स्ट बनाया, मेरे पास सिर्फ लास्ट रह गया था कि अब 13 और 8, आप इसे चाहे तो कहीं से भी चेक कर सकते हैं। आप चेक कर सकते हैं 7 और 14 में कितना ऐड करेंगे कि 30 बन जाएगा, या फिर आप चेक कर सकते हैं कि 13 और 8 में कितना ऐड करेंगे कि ये 30 बन जाएगा। तो ऑब्वियसली 13 और 8 में आप 9 ऐड करेंगे तो वो 30 बन जाएगा। आप चाहे तो इसे चेक कर सकते हैं वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली। जब हम 13, 6 और 11 ऐड करेंगे तब भी 30 बनेगा। जब हम 8, 10 और 12 ऐड करेंगे तब भी 30 बनेगा। जब हम 9, 14 और 7 ऐड करेंगे तब भी 30 बनेगा। आप चाहे तो इसे वर्टिकली भी चेक कर सकते हैं, कॉलम वाइज 13, 8 और 9 ऐड करें, आपके पास 30 बनेगा। इसी तरह आप सारे कॉलम चेक करें, उसके बाद आप इसे डायगोनल में भी चेक कर लें कि 13, 10 और 7 क्या 30 बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इस तरह से आपको ये मैजिक स्क्वायर पल। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि फाइंड द वैल्यूज यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव
लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ करते हुए हमें इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अभी हम कैसे करेंगे ये हम देखते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है कि a मल्टीप्लाई बाय b प्लस सी को हम a मल्टीप्लाई बाय b प्लस a मल्टीप्लाई बाय सी भी लिख सकते हैं। यानी कि अगर a 2 बार हो तो उसे एक बार लिख दें। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाएं और फिर जो दो अलग नंबर हैं b और c उसको हम प्लस करके लिखते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम चेक करेंगे कि क्या कंडीशन है। a कौन सा है, a वो होगा जो 2 बार है। ठीक है, ये वाली कंडीशन है हमारे पास, a वो होगा जो 2 बार है। यहाँ पर a 2 बार है। ठीक है, उसको हम एक बार भी लिख सकते हैं, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, फिर b प्लस सी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि a कौन सा है। ऑब्वियसली जो 2 बार है वो क्या है, 235। तो a क्या हुआ, 235। अब इसके हिसाब से हम a पहले लिखेंगे, फिर कौन सा साइन लगाएंगे, मल्टीप्लाई। तो हमने a पहले लिखा, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाया, उसके बाद b कौन सा होगा, जो पहला नंबर होगा, यानी 25 और 75। ठीक है, 25 और 75 b और c होंगे। तो हम पहले क्या लिखेंगे, 235, फिर लगाएंगे एक मल्टीप्लाई का साइन, फिर लिखेंगे b प्लस सी। बिल्कुल ऐसे ही देखिए, a क्या था यहाँ पे 235, b क्या था 25 और c क्या था 75। उसके बाद जैसे हम मैथमेटिक्स को सॉल्व करते हैं, पहले हम ब्रैकेट के नंबर्स को ऐड करेंगे। ठीक है, वो आएगा हमारे पास 100। उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 23500। ओके, इसी तरह आपको इसके बाकी जितने भी क्वेश्चन है वो करने हैं, वो मैं असाइनमेंट में आपको दे दूँगी, वो आप देख लीजिएगा। ओके।